वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार बढ़ रहे थे, जिसमें कृषि सुधार हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। दूसरा है ढांचागत सुधार, जिसमें आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाएं। आर्थिक आधारभूत संरचना में ऊर्जा, परिवहन, सड़क, पत्तन, एयरपोर्ट, रेलवे, धनापूर्ति, बैंक एवं वित्तीय सेवाएं। जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि। 2014 से 2019 के बीच जीडीपी में 7.5% की दर से वृद्धि हुई, जो 2009 से 2014 के बीच में 6.7% की दर से बढ़ रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार। 2014 के बाद की सरकार में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.35% की गिरावट आई है। सरकार ने इसके लिए सुधार को रेखांकित किया, क्योंकि जीडीपी पर इसका सीधा असर पड़ा। एयरलाइंस 2014 के पहले 9.20% दर से यात्रियों की वृद्धि दर थी, वह 2014 के बाद 15.28% की दर से वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर संग्रहण 2014 के बाद इस क्षेत्र में सफलता मिली, यह 16.85% की दर से बढ़ा। महंगाई में 2014 के बाद काफी सुधार हुआ। खुदरा महंगाई दर 2014 में 7.7% था, यह दर 2.57% रह गई। आवास एवं स्वास्थ्य सेवा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रभाव में आया। 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो तेजी से पूरा होने को। स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार के अंतर्गत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2019-20 तक जारी करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 से शुरू हुई। इससे 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नई शिक्षा नीति में कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से दिया गया? 3 से 18 साल तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य दिया गया? 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चेनाब पर। श्रम सुधार। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2019 को। लाभार्थी हैं इसमें असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक। पेंशन राशि है 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जमा की जाने वाली राशि है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह। उम्र है 18 वर्ष से 40 वर्ष। श्रम विधेयक 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इन 3 बिलों के पास होने के बाद नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। आर्थिक सुधार। भारत को सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार लाकर समावेशी विकास हेतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में 10% की औसत वार्षिक गति से उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधार के लिए 2014 के बाद से सरकार ने कई आर्थिक नीतियां 2014 में एक, 2015 में एक, 2017 में एक, 2016 में 6 आर्थिक नीतियां घोषित करी। प्रधानमंत्री जन धन योजना। मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अधिनियम। इस कानून से वाणिज्यिक मध्यस्थता में सुधार किया गया। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति। इसके तहत ऊर्जा क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्रों में गतिरोध को कम करने का प्रयास किया गया। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 2016 से प्रभावी। अधिकारियों सरकारी के बेनामी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने और अंततः जब्त करने का अधिकार दिया गया है। विमुद्रीकरण नोटबंदी 8 नवंबर 2016। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के करेंसी की वैधता समाप्त। तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को $5 लाख करोड़, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 2009 से 2014 के बीच जीडीपी की वृद्धि दर है 6.7%। वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर है 16.85।
अब वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक संवर्धित मूल्य पर लागू होता है। केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी, सी से है केंद्रीय, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, एस पर स्टेट वाले, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। समेकित जीएसटी आईजीएसटी बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। जीएसटी की 4 स्लैब दर है, 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28। जीएसटी कर 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था। केंद्रीय स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है: केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर। राज्य स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है: राज्य मूल्य संवर्धित कर, बिक्री कर जिसको बोलते हैं, मनोरंजन कर या फिर स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाने वाला कर से अलग कर। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला, राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। चुंगी व प्रवेश शुल्क, क्रय कर, विलासिता पर कर, सट्टेबाजी, लॉटरी व जुआ, दूध, कीड़ा पर कर, अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट इंजन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया है, इसे 0% पर कर दिया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में संघ वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के निरीक्षक, संघ राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त कर के निरीक्षक में मंत्री या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं। परिषद में किए गए मतदान के 3/4 बहुमत द्वारा जीएसटी परिषद के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मत का 1/3 केंद्र व 2/3 राज्यों द्वारा दिया जाता है। जीएसटी परिषद में प्रत्येक राज्य का एक ही मत होता है, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही क्यों न हो। जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें परिषद द्वारा की जाती हैं, जैसे कि जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर, सेस व अधिभार, जीएसटी में शामिल वस्तुएं व सेवाएं कर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 31 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014, फास्टैग 31 अक्टूबर 2014, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 21 दिसंबर 2014, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017, उड़ान 27 अप्रैल 2017, संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017, मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017, जिज्ञासा 6 जुलाई 2017 और शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017, सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017, गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017। एक है संविधान संशोधन 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? असम। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 3। वर्तमान में वस्तु सेवा कर गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नामक कई नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो 28%। कितना था स्लैब?
5, 12, 18, 28, 4 है ना, 5 है, 12 है, 18 है, 28, तो सबसे हाईएस्ट है 28। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101 में। वस्तु एवं सेवा कर है अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर को जमा किया जाता है केंद्र सरकार के खाते में। राज्यों द्वारा लगाए कर करों को कहा जाता है राज्य वस्तु सेवा कर। केंद्र द्वारा लगाए गए करों को कहते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं मदिरा पेट्रोलियम उत्पाद कर। अब और भी अभी योजनाएं रह गई हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015। सागरमाला योजना 25 मार्च 2015। जननी सुरक्षा 12 अप्रैल 2015। उजाला 1 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015। कायाकल्प जन स्वास्थ्य 2015 में 15 मई को। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन अगस्त 2015। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015। उदय 2015। स्टार्टअप 16 फरवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम योजना 4 अप्रैल 2016। स्टार्टअप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारतोदय 14 से 24 अप्रैल 2016। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जाता है जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपए तथा अधिकतम 1.5 रुपए होगा। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान होगा। अभी और आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020। विवाद से विश्वास 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2020 को बहुत सारी योजना और कृषि उड़ान योजना, किसान रेल योजना, धन लक्ष्मी योजना, ग्राम भंडारागार योजना, सागर मित्र योजना। अब 25 दिसंबर 2019 अटल भूजल योजना, सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2019। पीएम किसान मानधन योजना 30 मई 2019। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018। आयुष्मान भारत वाली 25 सितंबर 2018। पीएम आशा 12 सितंबर 2018। सेवा भोज योजना 1 जून 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। समग्र शिक्षा योजना 1 समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017। भारत नेट चरण योजना चरण 2 योजना 13 नवंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 2017। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। जीरो हंगर कार्यक्रम एवं कोरापुट में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना 16 अक्टूबर 2017। काफी सारी योजनाएं थी।